हमारा आज का टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम, यानी कि फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, इस तरह आएगा, शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। इस तरह पेपर में क्वेश्चन आएगा ये आपको। तो इसको सॉल्व कैसे करना है समझाता हूँ, भी आपको बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। आंसर पेपर में इस तरह लिखना आपने, कंसीडर आ बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी vi। एक बॉडी आपने कंसीडर करनी है जिसका मास m है और वेलोसिटी vi है। ज़ाहिर है एक मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी होगी, उसकी मास तो होगा ही होगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो उसका मोमेंटम भी होगा, ठीक है। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी चेंज टू vf। ठीक है, एक फोर्स फर्ज करें, ये एक मास है, वो vi वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाता बंदा, गाड़ी आ रही, गाड़ी को रोकता है, तो क्या होगा, या तो गाड़ी रुक जाएगी या उसकी स्पीड कम हो जाएगी। फर्ज करो ये स्पीड कम हो जाती है, उसकी vf हो जाती है। पहले उसका मोमेंटम था, मोमेंटम को p से ज़ाहिर करते हैं, और ये मोमेंटम हो गया m, और ये इसकी वेलोसिटी कितनी है vi। पहले ये मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम vi से pi से ज़ाहिर किया। आई क्या है, इनिशियल मोमेंटम। जब आपने फोर्स लगाई तो उसका मोमेंटम कम हो गया, स्लो हो गई गाड़ी, तो उसका मोमेंटम कितना बन गया, mvf, यानी वेलोसिटी चेंज होगी। मास तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, तो मोमेंटम चेंज हो गया, तो pf हो गया। अब इसमें तब्दीली कितनी आई है, चेंज कितनी आई है, चेंज इन मोमेंटम कितनी आई है, pf माइनस pi या mvf माइनस mvi। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा देखें ज़रा, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, जिस तरह पेपर में लिखना आपने, एंड वेलोसिटी vi। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। जब फोर्स लगती है तो क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। वो वेलोसिटी चेंज को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी चेंज टू vf, vi से vf हो गई। तो अगर हम pi एंड pf को ज़ाहिर करते हैं इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, ठीक है, pi इनिशियल मोमेंटम और pf फाइनल मोमेंटम, तो ये आपने इसको ज़ाहिर कर दिया। अब चेंज कितनी आई मोमेंटम में, दोनों को माइनस कर दें, यानी कि आखिरी वाले मोमेंटम से पहला वाला मोमेंटम माइनस करेंगे तो आगे बस चेंज आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, एक बॉडी 10 से 5 हो जाती है, उसकी वेलोसिटी 10 से 5 हो जाती है, तो कितनी चेंज आई, 10 माइनस 5 करते हैं आप, यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं। इसी तरह चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करेंगे, तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, mvf माइनस mvi। अच्छा, आगे क्या करना है, मैं एक और चीज़ समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें एक बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स आपने लगाई 4 सेकंड तक। पहले सेकंड आपने फोर्स लगाई, यानी मुसलसल फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी 20 से 15 हो गई, 15 से फिर अगले सेकंड में 10 होगी, अगले सेकंड में 5 होगी, और चौथे सेकंड में 0 होगी। तो 4 सेकंड लगे इसको 0 होने में, तो इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि उसके बदलने की स्पीड क्या है। ठीक है, तो आप देखो 20 से 15 हुआ तो कितने की चेंज आई, 5 की। 15 से 10 हुआ, कितने की चेंज आई, 5 की। और 10 से 5 हुआ तो कितने की चेंज आई, 5 की। फिर 5 से 0 फिर 5 की चेंज है। और ये 5 चेंज कितने की सेकंड में आती है, 1 सेकंड में। अब ये कैसे निकालोगे, आप 20 को जितने टाइम में वो 0 है उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 20 को आपने 4 पे डिवाइड, 4 सेकंड में चेंज आई ना, तो 20 को 4 में चेंज डिवाइड करेंगे तो 5, तो यही हम देख रहे हैं 5 की चेंज आ रही है। तो इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि अगर आप मोमेंटम को, चेंज इन मोमेंटम जो होता है p, इसको अगर आप टाइम पे डिवाइड कर देते हैं तो इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, समझ लगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है। अच्छा, आगे है, फिर एक मिसाल ले लें, ये 20 है वेलोसिटी, फोर्स लगाते हैं वो 10 हो जाती है, अगले सेकंड में 0 हो जाती है। अब कितनी चेंज आ रही है, 20 से 10, 10 से 0, तो ये 10 की चेंज आ रही है। तो कैसे, कितने सेकंड में आई है, ये 2 सेकंड में आई है। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो 10, तो 10 की चेंज आ गई।
यानी टाइम से डिवाइड करने से आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ आता है कि किस हिसाब से चेंज हो रही है। 10 के हिसाब से चेंज हो रही, इधर हम 5 के हिसाब से चेंज हो रही थी, ठीक है। तो टाइम से डिवाइड करने से क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर है पी एफ माइनस पी आई। इसको हमने टी से डिवाइड कर दिया, दोनों से ये इक्वेशन जो आई थी इसको दोनों साइड पे टी से डिवाइड कर दिया, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया, ठीक है। आगे देखें, अब ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये क्वेश्चन आ गया था हमारे पास, दोनों साइड पे हमने टी पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से m कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा वी एफ माइनस वी आई, नीचे आ जाएगा t, ठीक है। अब गौर करें कि ये जो चीज़ है, मैं दायरा लगाने लगा हल्का, ये क्या चीज़ है, ये आप पढ़ चुके हैं, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी कि ये चेंज इन वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में तब्दीली टाइम के हिसाब से, इसको कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये क्वेश्चन भी पढ़ी थी आपने चैप्टर नंबर 2 में, याद रखें, ठीक है। तो ये किसका है, एक्सीलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, ये एक्सीलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहाँ भी रेट का लफ्ज़ आ जाए तो उसका बदल टाइम से डिवाइड हो रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और ये दोनों चीज़ माइनस हो रही हैं तो चेंज है, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ, यानी कि एक्सीलरेशन, ठीक हो गया। ये वैसे इधर वैसे आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अच्छा, ये चीज़ नज़र आ रही है आपको, एम ए, ये किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, उसकी इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ, एम ए की जगह लिख सकता हूँ एफ, ठीक है। तो ये क्या इक्वेशन बन गई, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अब इसको कैसे पढ़ूँगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये तो रिलेशन आ गया हमारे पास फोर्स और मोमेंटम में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के। यही आपका आंसर है, आपने शो कर दिया है, आपने प्रूव कर दिया है मैथमेटिकली, ठीक है। अब इसकी आपने डेफिनेशन भी लिखनी है, अब इधर डेफिनेशन लिखनी को में डाल के, व्हेन a force acts on a body, it produces acceleration ये पूरा लिखिए, acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum ऑफ बॉडी, ठीक है। ये जो मैथमेटिकली हमने प्रूव किया है इसी को लिखा है कि फोर्स क्या है,
rate of change of momentum. When a force acts on a body, it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of body. ठीक है, जो हमने प्रूव किया उसको आपने लिख दिया इसके अंदर, वर्डिंग के अंदर, इसको कॉमो में कर दें, ये आपने रिज़ल्ट को लिख दिया। ठीक है, इस तरह आपने ये सॉल्व करना। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है, इसको अच्छी तरह तैयार करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।